आज हम बात करेंगे ओम का नियम। ओम का नियम कितना इम्पोर्टेंस है ये आपको पता होना चाहिए कि ओम के नियम पे प्रश्न आप किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी तैयारी करते हैं तो वहां भी पूछा जाता है। और ओम का नियम आपके बोर्ड में हर साल आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपको ओम का नियम बिल्कुल ट्रिकली मेथड से बताऊंगा कि ओम का नियम क्या होता है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ओम के बारे में हम थोड़ा इतिहास पे चलते हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम नामक एक साइंटिस्ट थे, भौतिक वैज्ञानिक शास्त्री थे। उन्होंने एक अपना प्रयोग किया और प्रयोग के द्वारा एक नियम का प्रतिपादन किया। उस नियम का नाम था ओम का नियम। उनका प्रयोग क्या था कि एक तार लिए थे और तार के दोनों सिरों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित किए। तार में विद्युत धारा प्रवाहित किए और उस समय उनका ताप नियत था, लंबाई नियत था और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी नियत था। मतलब ना लंबाई बढ़ना था, ना क्षेत्रफल बढ़ना था, ना ताप बढ़ना था। और नियत ताप पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो वो दोनों तारों के बीच का जो विभवांतर था जो प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता था। तो आइए बोर्ड पर आते हैं। ओम का नियम क्या होता है? तो ओम का नियम कहता है कि नियत ताप पर, ध्यान दीजिएगा, ये गलत नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। नियत ताप पर किसी चालक से बहने वाली विद्युत धारा उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। नियत ताप पर किसी चालक से बहने वाली धारा उसके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। तो मान लिया जाए कि विभवांतर भी है, दोनों सिरों के बीच हमारे पास दो सिरा है, ए है एक बी है। हमारे पास एक सिरा है ए, एक बी। इन सिरों के बीच का विभवांतर है भी और यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा आई। तो हमने यहाँ से ये केवल आपसे पूछेगा कि ओम का नियम लिखें, तो ओम का नियम इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन आपको कहेगा कि ओम के नियम को सत्यापित करें या ओम के नियम को परिभाषित करें या इसको गणितीय रूप में बताएं। तीन तरह से क्वेश्चन पूछता है। ओम का नियम लिखें, ओम का नियम का गणितीय रूप में बताएं, ओम का नियम का प्रतिपादन करें। तो ये आपको पूछेगा तो आप इसको करेंगे तो आप यहाँ पे छाप लेंगे। हमने लिखा है कि माना कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा आई है, माना कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा आई है और उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी है, तो ओम के नियम से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यही ओम का नियम कहता है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई होगा। और यहाँ से समानुपाती का साइन हटता है तो समानुपाती का मतलब क्या होता है विद्यार्थी, कि भी बढ़ेगा तो आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो भी बढ़ेगा तो आई भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ये समानुपाती के साइन हटता है तो आर आ जाता है। और जहां आर एक नियतांक होता है, समानुपातिक नियतांक है क्या, नियत ताप पर। नियत ताप पर जहां आर चालक का प्रतिरोध होता है अब इसका एसआई मात्रक ओम होता है। एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ध्यान दीजिएगा, नियत ताप पर किसी चालक से बहने वाली विद्युत धारा, कुछ भी याद नहीं करना। नियत ताप पर किसी चालक से तार से बहने वाली विद्युत धारा उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, उनके बीच के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात भी समानुपाती आई होता है और भी इज इक्वल टू आई आर होता है। तो ये हमारा यहाँ से बन जाता है। आर हमारा रेजिस्टेंस होता है, आर फोर रेजिस्टेंस और इसका एसआई मात्रक ओम होता है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा, यहाँ से हमको आ जाएगा ओम के नियम से हमारा ये रिलेशन आता है। तो यहाँ से तीन तरह से सवाल आपसे पूछ सकता है कि अगर आपको विभवांतर दिया रहेगा और विद्युत धारा दिया रहेगा तो प्रतिरोध पूछ लेगा। तो आर बराबर भी बटा आई, न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूँ। अगर आपका ये दोनों दिया रहेगा और ये पूछ लेगा तो आई बराबर भी बटा आर, ठीक है। इस प्रकार से आपका कुछ भी पूछ सकता है। तो ओम का नियम को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम ओम के नियम में। हमने ओम के नियम से प्रतिपादन किया, ओम के नियम से हमने प्रतिपादन किया, नियम से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, भी इज इक्वल टू आई आर। तो हमारा यहाँ से आता है आई इज इक्वल टू भी बटा आर, ठीक है।
अगर हमारा वोल्ट विभवांतर विभवांतर अगर एकांक हो और विभवांतर का मात्रक हमारा 1 हो, ठीक है, विभवांतर हमारा अगर 1 हो जाए, ठीक है, 1 वोल्ट का विभवांतर हो किसी से विद्युत धारा से 1 वोल्ट का विभवांतर हो, तो हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, I बराबर 1/R। तो I जो है विद्युत धारा जो है R के व्युत्क्रमानुपाती होगा। विद्युत धारा जो है जो हमारा R के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, ये बढ़ेगा तो हमारा ये घटेगा। मतलब समझिएगा आप, अगर विद्युत धारा बढ़ेगा, सॉरी प्रतिरोध बढ़ेगा तो हमारा विद्युत धारा का मान घटेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान घटेगा, प्रतिरोध कम होगा तो विद्युत धारा का मान तेज होगा। तो जिस तार का प्रतिरोध कम होगा उसे सुगमता पूर्वक लाइन पार होगा, जिस तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा उसे सुगमता पूर्वक लाइन पार नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा। आइए प्रतिरोध, ठीक है, अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या चीज है, थोड़ा सा ये भी बता देते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो विद्युत धारा को किसी चालक से प्रवाहित होने का जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। कितना बढ़िया नाम है, हम तब ट्रिकली याद रखेंगे। प्रतिरोध तो चालक से, चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाह होने में, विद्युत धारा को प्रवाह होने में जो अवरोध उत्पन्न करेगा वही प्रतिरोध होगा। वह जो अवरोध उत्पन्न करता है वह क्या होता है, प्रतिरोध होता है। जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। तो अवरोध किसमें अवरोध उत्पन्न करेगा, विद्युत धारा को प्रवाह होने में। तो लिखेंगे जो विद्युत धारा को प्रवाह होने में, जो विद्युत धारा को प्रवाह होने में, विद्युत धारा को प्रवाह होने में तार से विद्युत धारा को प्रवाह होने में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोध भी है जो कुछ बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध जो है, रेजिस्टेंस जो है आपका, से कुछ बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है वह कुछ बातों पर निर्भर करता है। क्या क्या चीज पर निर्भर करता है, क्या क्या चीज पर निर्भर करता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो प्रतिरोध रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किस किस बातों पर निर्भर करता है, किस बात पर निर्भर करता है। तो नंबर 1 तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर, तार की लंबाई पर। तो तार की लंबाई अगर L है, तार की लंबाई अगर L है तो प्रतिरोध समानुपाती होगा L के। मतलब लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, मतलब कि लंबाई बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध भी बढ़ेगा। दूसरा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर अर्थात है क्षेत्रफल जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्षेत्रफल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्षेत्रफल ज्यादा बढ़ेगा तो प्रतिरोध कमेगा, क्षेत्रफल कमेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माने उल्टा प्रोपोर्शनल, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह निर्भर करता है, और यह ताप पर भी निर्भर करता है, ताप पर और मोटाई पर भी निर्भर करता है, मोटाई पर, ठीक है। ताप पर, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। तार का ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। और मोटाई अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध कम होगा। तो आइएगा हम इन दो बातों को लेकर के चलते हैं। तार के प्रतिरोध रेजिस्टेंस किस किस बातों पर निर्भर करता है, मतलब हम हिंदी में लिखेंगे तो प्रतिरोध किस किस बातों पर निर्भर करता है। तो पहला तार की लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, ताप पर, मोटाई पर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास आया कि प्रतिरोध जो था, रेजिस्टेंस तो था, सो हमारा कुछ बातों पर निर्भर करता है, तार के लंबाई पर और एरिया पर, ठीक है। अगर हम इसको कॉमन लेते हैं तो L/A हो जाता है, ठीक है विद्यार्थी। तो ये था लंबाई पर डिपेंड, ये था एरिया के लिए। तो यहाँ से हमारा आता है, हम प्रतिरोध का चर्चा कर रहे हैं, प्रतिरोध का चर्चा कर रहे हैं, प्रतिरोध का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि R समानुपाती के साइन हटता है तो एक रो आता है, तो रो L/A,
रो को क्या कहते हैं? रो को कहते हैं हम लोग प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधकता बराबर फार्मूला निकालेंगे तब क्या होगा? तो ये इधर गुना हो जाएगा, तो R इंटू एल, रो एल। ठीक है, और यहां से अगर हम रो बराबर निकालें तो हमारा हो जाएगा R इंटू ए बटा एल। ये हमारा प्रतिरोधकता बराबर हो गया। प्रतिरोधकता बराबर क्या हो गया? प्रतिरोधकता। ठीक है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी बराबर क्या हो गया? रो बराबर हो गया R इंटू ए अपॉन एल। अब आपसे कोई पूछेगा कि प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका एसआई मात्रक, ठीक है, एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक मतलब निकालना है तो आर का एसआई मात्रक जानना होगा। तो आर का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। लंबाई का भी होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो रो का एसआई मात्रक हमारा होगा ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। तो हम लोगों ने जाना कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाह होता है, तो बता रहे फिर से, जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो इस तार के जो विभवांतर होता है वह विभवांतर इसके समानुपाती होता है। ये होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध उत्पन्न करता है तार को में लाइन को पार होने के लिए। लाइन जब पार होता है तो कुछ हरासमेंट होता है, और ये है जो ये आर किन किन बातों पर निर्भर किया वो भी मैं आपको बताया। तार की लंबाई पे, क्षेत्रफल पर, ताप पर और मोटाई पर। ये तार का ज्यादा मोटाई होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तार ज्यादा पतला होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, तार ज्यादा लंबा होगा तब प्रतिरोध ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये ज्यादा होगा तब होगा, एरिया कम होगा तब ज्यादा होगा। तार का मोटाई अगर ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तार का मोटाई ज्यादा होगा तब प्रतिरोध कम होगा, मोटाई ज्यादा होगा तब प्रतिरोध कम होगा। ऐसा तार में प्रतिरोध ज्यादा है, इसमें कम। ठीक है, तो ये सब सारी बातों को हम आपने बताया। हम आपको प्रतिरोधकता का भी एसआई मात्रक निकाल के बताया। तो आज के लिए आपको इसको अच्छे से रिपीट कर लेना है। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, हम आपको न्यूमेरिकल भी करवाएंगे और प्रतिरोधों का समूहन भी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। जो प्रतिरोध है ना, तो हमको अगर किसी से विद्युत धारा ज्यादा आ रहा है, प्रतिरोध कम करना है, तो ज्यादा प्रतिरोध को कम करना है तो ज्यादा मनी प्रतिरोध लगाएंगे। प्रतिरोध को कम करना है उसका भी उपाय है, ज्यादा करना है उसका भी उपाय है। तो हम प्रतिरोधों का समूहन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।